सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। श्याम कहा मीरा ने गिरधर। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा खूब जाने नटवर। 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 मैं तो कहूँ और ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया। 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 यशोदा पुकारे कृष्ण कन्हैया। पुकार कृष्ण कन्हैया। यशोदा पुकारे कृष्ण कन्हैया। यशोदा पुकार कृष्ण कन्हैया। सूला की आंखों के तुम हो कन्हैया। सूला की आंखों के तुम हो उजाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। 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 कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए 2 मिनट सब गाएंगे। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला। सावरिया बांसुरिया वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरिया वाला।
लाल की जय हो। अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछल कल्प तरु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति आकारण करुणाकारक निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणेक सिंधु परब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी एवं जनक नंदिनी माँ सीता के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लीला पुरुषोत्तम नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन वसुदेव नंदन श्री बालकृष्ण प्रभु के एवं इनकी प्राणमयी कीर्ति किशोरी विश्वानु नंदनी श्री राधा रानी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस कथा के मुख्य वक्ता श्री सुखदेव जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस कथा के परम रसिक श्री हनुमान जी महाराज के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस कथा के मुख्य श्रोता श्री राजा परीक्षित जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। माँ जगदम्बा के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पधारे समस्त भक्तजन नन्हे मुन्ने बाल गोपाल माताएं बहनें भैया सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वे अपने धर्म से पीछे हट रहे हैं। अगर आप लोग चाहें तो धर्म की जय कर सकते हैं और आप लोग चाहें तो अधर्म का नाश कर सकते हैं। आज नहीं अभी से आप सभी मस्तक पर तिलक लगाइए और आज माथे पे लगा हुआ जो तिलक है ऐसा लग रहा है मानो आज जावन गांव में भगवान के सच्चे भक्त आ गए हैं महाराज। जब आज भगवान का जन्म होगा जैसे ही भगवान यहाँ आएंगे भगवान देखेंगे वाह जावन गांव के भक्त आज मुझे दिखलाई दे रहा है कि जावन गांव में भी मेरे भक्त बैठे हुए हैं। तो बड़े ही प्रसन्न होंगे भगवान जब हम भगवान के भगवान ने जो हमें हिंदू धर्म दिया है हम उसे अपनाएंगे तो भगवान बड़े ही प्रसन्न होंगे। जैसे हम बाजार में जाकर देखते हैं महाराज बाहर से ही हमें बोर्ड पर कूलर या पंखे का चित्र दिखलाई दे जाता है तो हम देख लेते हैं कि ये किस चीज की दुकान है। बिना नाम पढ़े ही हम पहचान जाते हैं कि ये किस चीज की दुकान है। वैसे ही अगर हमारे मस्तक पर तिलक होगा तो दूर से ही अगर हम चल के आ रहे होंगे तो पहचान जाएंगे कि ये एक भक्त है महाराज, ये एक भक्त है।
मेरे ब्रज की माटी चंदन है, मेरे ब्रज की माटी चंदन है, मुनिधान सभी कहते हैं। ब्रज के राजा यशोदानंदन गिरधारी जहां रहते हैं। वो मेरे ब्रज की माटी चंदन है, मेरे ब्रज की माटी चंदन है, मुनिधान सभी कहते हैं। ब्रज के राजा यशोदानंदन गिरधारी जहां रहते हैं। वो गिरधारी जहां रहते हैं। मेरे ब्रज की माटी चंदन है हो, मेरे ब्रज की माटी चंदन है, मुनिजान सभी कहते हैं। ब्रज के राजा यशोदानंदन गिरधारी जहां रहते हैं। मेरे प्यारे वहां रहते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। इसी प्रकार भगवान जान जाते हैं कि ये मेरा सच्चा भक्त है, और जिसके मस्तक पर तिलक लगा रहता है ना महाराज, उससे यम के दूत भी डरते हैं। और मस्तक पे तिलक तो रहना ही चाहिए, और गले में तुलसी की कंठी भी अवश्य होना चाहिए महाराज। जब हम अंत समय में यम के दूत हमें ले जाते हैं, तो जब वह हमारे गले में तुलसी कंठी देखते हैं और मस्तक पर तिलक देखते हैं महाराज, तो वह यमदूत भी वहां से डर के भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि ये भगवान का एक भक्त है जिसे हम यमदूत नहीं स्पर्श कर सकते महाराज। इसलिए हमेशा हमें मस्तक पर तिलक और गले में कंठी धारण करके रखनी चाहिए महाराज। ये तो हमारे सनातन धर्म हिंदू को जागृत करने के लिए ये एक तिलक की महिमा थी, किंतु ये जो हमारा धर्म है, हिंदू धर्म, ये धर्म लुप्त होते जा रहा है महाराज। क्यों? जब हम बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराते हैं महाराज, और स्कूल में अगर बच्चों को अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता, तो पेरेंट्स शिकायत लेके पहुंच जाते हैं, माँ बाप शिकायत लेके पहुंच जाते हैं कि हमारे बच्चों को स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, हमारे बच्चे तो घर में कुछ पढ़ते ही नहीं हैं। किंतु जब आपके बच्चे को ये साइंस कंप्यूटर पढ़ाया जा रहा है, अगर एक गांव में से 5 पिता माता अगर स्कूल में जाकर शिकायत कर दे कि आप जब हमारे बच्चों को साइंस इत्यादि सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो क्या आप आधे घंटे हमारे बच्चों को गीता का पाठ नहीं पढ़ा सकते, गीता के एक श्लोक नहीं पढ़ा सकते, बच्चों को हनुमान चालीसा नहीं सिखा सकते?
पीरियड ले रहे हैं तो क्या एक आप 7वां पीरियड धर्म का इनाम का नहीं ले सकते? अगर पूरे भारत के पिता और माता ये संकल्प कर ले कि हमें स्कूल में बच्चों को गीता जी का अध्ययन कराना है, तो ये भारत सरकार अवश्य कराएगी महाराज, अवश्य कराएगी। अगर आप सभी में से ये ठान लें कि हमारे बच्चों को हनुमान चालीसा अवश्य आनी चाहिए, गीता जी अवश्य आनी चाहिए, तो महाराज स्कूल में से ऐसा कोई भी वो नहीं है कि जो आपके बच्चों को गीता जी नहीं पढ़ाएगा। तो आप सभी अपने हिंदू धर्म को आगे बढ़ाइए, सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए। आज चतुर्थ दिवस, आगे कल समय के अभाव से कुछ कथाएं छूट गई थी, जिन्हें हम आज स्पर्श करते हुए आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। आगे स्वयंभू मनु की 3 पुत्रियों के साथ उनके 2 पुत्र और थे। छोटा ध्रुव 5 वर्षीय अवस्था में भगवान को प्राप्त करने चला। उसी समय देवर्षि नारद जानने आए कि क्या ये भगवान को सच में पा सकता है, क्या ये भगवान का सच्चा भक्त है। तब देवर्षि नारद ध्रुव जी की परीक्षा लेने आए। देवर्षि नारद ध्रुव जी से कहते हैं कि हे पुत्र, तुम एक काम करो, तुम घर को लौट जाओ। अभी तो तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है, पढ़ाई लिखाई की उम्र है, और तुम भगवान को पाने चले। इस निर्जन वन में तुम्हें कोई पशु पक्षी खा जाएगा, इसलिए ध्रुव तुम घर को जाओ। तब ध्रुव जी कहते हैं कि देखिए महात्मा, आप मुझे ये बतला दीजिए कि मुझे ठाकुर जी कहाँ मिलेंगे, मुझे हरि कहाँ मिलेंगे। आप मुझे लौटाने की बातें मत बतलाइए, आप तो मुझे बतलाइए कि श्री हरि कहाँ मिलेंगे। क्योंकि ध्रुव जी दृढ़ निश्चय कर आए थे कि मुझे श्री हरि की ही गोद में बैठना है। उस समय नारद जी ने ध्रुव जी को अपना शिष्य बना गुरु मंत्र प्रदान किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस गुरु मंत्र को देव नारद जी ने ध्रुव जी को रास्ता बतलाया, और ध्रुव जी ने 6 माह तपस्या की, और 6 माह के पश्चात भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिया। महाराज जो ध्रुव अपने पिता की गोद के लिए रो रहे थे, वही ध्रुव को भगवान की गोद मिली महाराज। और भगवान जब आए तो ध्रुव जी उनकी गोद में बैठे। भगवान ने पूछा, ध्रुव तुम्हारी कोई इच्छा है? तब ध्रुव जी ने कहा, हे प्रभु मेरी कोई इच्छा नहीं है। तब भगवान ने ध्रुव को ध्रुव लोक का अधिपति बना, ध्रुव लोक का राजा बना। ध्रुव जी ने अत्यंतो लाखों वर्षों तक तप किया और ध्रुव लोक के राजा बन गए। बोलिए ध्रुव भक्त ध्रुव की जय हो। आगे इन्हीं के वंश में राजा अंग हुए, अंग के वेन हुए, और वेन की भुजाओं से जब मंथन किया तो भगवान पृथु का जन्म हुआ। भगवान पृथु उत्पन्न हुए। बोले पृथु भगवान की जय हो। ये पृथु भगवान कौन थे? बोले जब पृथ्वी ने जब पृथ्वी ने अन्न धन देना बंद कर दिया तो पृथु भगवान अत्यंत क्रोधित हो पृथ्वी की
पृथ्वी पे अत्यंत क्रोधित हो पृथ्वी की और भागने लगे, पृथ्वी को मारने के लिए भागने लगे, तब पृथ्वी भयभीत हो भगवान पृथु के चरणों में गिर गई, प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। तब पृथु भगवान ने पृथ्वी का दोहन किया, अनेकों प्रकार के रत्न उत्पन्न किए और भगवान पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया। बोलिए पृथ्वी महारानी की जय हो, पृथु भगवान की जय हो। अब आगे वर्णन आता है स्वयंभू मनु के दूसरे बड़े पुत्र प्रियव्रत जी का। इनका चरित्र हम स्पर्श करते हुए जाएंगे। भगवान ये प्रियव्रत जी भगवान के भक्त थे। ये गृहस्थ आश्रम को त्याग कर भगवान का भजन करते थे, किंतु ब्रह्मा जी की बात को मान ये गृहस्थ आश्रम में गए और गृहस्थ आश्रम में भी जाकर इनने हरि का नाम नहीं छोड़ा। महाराज गृहस्थ आश्रम को प्राप्त कर इनने अनेकों वर्षों तक राज्य किया, अनेकों राज्य बनाए और अनेकों वर्ष तक राज करके ये भगवान के परम धाम को गए। बोलिए प्रियव्रत जी की जय हो। आगे इन्हीं के वंश में राजा अग्निद हुए। राजा अग्निद के नाभिक हुए और नाभिक के भगवान ऋषभदेव जी हुए, जो भगवान के 24 अवतार में से एक अवतार है। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय हो। ये जो ऋषभदेव हैं ये बड़े ही सर्वश्रेष्ठ राजा, ऐश्वर्य वाले पराक्रमी राजा थे। इनके 100 पुत्र थे, जिनमें से बड़े पुत्र का नाम भरत था। इन्हीं भरत के कारण हमारे देश का नाम आज भारत पड़ा। नहीं तो जो हमारा जो ये भारत भूमि है ना, ये जो भारत देश है ना, इसका नाम पहले क्या था? क्या था? अजनाब खंड। जिस भारत भूमि पर हम रह रहे हैं, इसका नाम पहले अजनाब खंड था। महाराज राजा भरत जी के कारण हमारी इस अजनाब खंड का नाम भारत वर्ष पड़ा। यही वह भारत भूमि है जहां भक्त और भगवान ने जन्म लिया है, महापुरुषों ने जन्म लिया है, संतों और साधुओं ने जन्म लिया है। ऐसी भारत भूमि पर हम निवास करते हैं। महाराज हमें अपनी सीना ठोक के हमें हमारी साथ कहना चाहिए कि ये जो भारत देश है ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हम इस भारत भूमि पर इस भारत भूमि पर जन्म लिया है। कहीं देश विदेश में भगवान ने हमारा जन्म नहीं किया, हमने इस पवित्र भूमि जहाँ भक्त और भगवान ने जन्म लिया है वहाँ हम इस भारत भूमि पे हमने जन्म लिया है। और इस भारत भूमि पे हमने जन्म लिया है तो हमें बड़ा गर्व है हमारी भारत भूमि पे। हम तो यह भी कहते हैं कि जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती थी सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा।
डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश मेरा, वह भारत देश मेरा, ये भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। इन्हीं भरत के पिताश्री का नाम था ऋषभदेव जी। ये जो ऋषभदेव जी थे, इन्होंने अपने पुत्रों को ऋषभ उपदेश दिया था। श्रीमद् भागवत में जो ऋषभदेव जी हैं, इनके उपदेश को ऋषभ उपदेश के नाम से जाना जाता है। ऋषभदेव जी कहते हैं कि हे पुत्रों, ये जो मनुष्य मानव शरीर है, ये विषय भोगना के लिए प्राप्त नहीं मिला है, ये विषय भोगनाओं के लिए नहीं मिला है। ये जो विषय भोग है, ये तो कुकर शुकर आदि 84 लाख योनियों में से हर प्राणी करता है। संतान पैदा करना, पूजन करना इत्यादि करना, ये तो मनुष्य ही करता है, किंतु कुकर शुकर आदि ये सब संतान पैदा करना, समझना, ये सब तो कुकर शुकर आदि भी करते हैं, किंतु ये जो मानव की योनि है ना, ये सर्वश्रेष्ठ योनि है। और इस मानव की सर्वश्रेष्ठ योनि में जो ये ब्राह्मण की योनि है, ये सर्वश्रेष्ठ उत्तम योनि बतलाई गई है महाराज। ये जो ब्राह्मण है, ये ब्रह्म के मुख से निकले हैं। ये जो मनुष्य शरीर पाकर जब भगवान जिसे भी ब्राह्मण की योनि देता है महाराज, वह जो ब्राह्मण की योनि होती है, वह सर्वश्रेष्ठ योनि होती है। तो हे पुत्रों, अपने जीवन में ये बात याद रखना कि कभी ब्राह्मणों का अपराध मत करना, क्योंकि जो नारायण है वे सब कुछ सह लेंगे, किंतु ब्राह्मणों का अपराध नहीं सहेंगे। देखिए, जब हम यज्ञ कराते हैं और यज्ञ कुंड में जो आहुति छोड़ते हैं, उससे आवाज आती है स्वाहा। और जब हम ब्राह्मण देवता को भोजन कराते हैं, तब ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आती है आहा। आती है क्या नहीं? यदि आप ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे और ब्राह्मणों के मुख से निकल गया आहा क्या भोजन है, तो समझ लीजिए आप तो तरक गए। जितना भगवान आप यज्ञ कुंड में आहुति डालने से जितने भगवान प्रसन्न नहीं होते, जितने आप ब्राह्मण के मुख में जो भोजन खिलाते हैं, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, स्वादिष्ट भोजन बनाइएगा कि ब्राह्मण देवता भी कह दे आहा। ये जो ब्राह्मण होते हैं पुत्रों, ये स्वयं ब्रह्म के मुख से निकले होते हैं। अगर इनका तुमने अपराध कर लिया तो समझ लो तुमने भगवान श्री हरि का अपराध कर दिया, क्योंकि भगवान ने अपना एक अंश ब्राह्मणों को दे रखा है। अगर ब्राह्मण चाहे तो आपको बना दे और ब्राह्मण चाहे तो आपको मिटा दे, ये ब्राह्मण के ऊपर है महाराज।
इस कलयुग में तो ये सब ब्राह्मण के ऊपर ही है महाराज। देखो पुत्रों, तुम ब्राह्मण कि कभी तुम ब्राह्मण का कभी अपराध मत करना। देखो पुत्रों, इस संसार में दो ही जीव है, एक ब्राह्मण और एक गौ माता। इन दोनों जीव का तुम कभी अपराध मत करना। ये जो दो योनियां हैं जीव की, ये सर्वश्रेष्ठ बतलाई गई है। ये दोनों योनियां पूजनीय योनि होती है। देखिए, गौ माता और ब्राह्मण की सेवा हमें सदा
के प्रभाव से, भगवान के भक्ति के प्रभाव से उन्हें सब कुछ स्मरण रहा और अगला जन्म ने पुनः भरत के रूप में मिला। अगले जन्म में वह जड़ भरत जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। बोले इनका नाम जड़ भरत। तुम हमारे एक बात का स्मरण रखना, जब तुम्हारा 10वां पुत्र होगा तो तुम उसका नाम नारायण रख देना। तुम उसका नाम नारायण रख देना। जब 10वां पुत्र हुआ, अजामिल ने सोचा कौन, किंतु अब के नाम तो महाराज अबलू बबलू डबलू सोना स्वीटी, नाम तो अत्यंत ही विचित्र है महाराज। आपका नाम ठंडन गोपाल ठंडन पानी। अरे बताओ तो सही। बोले लक्ष्मी बाई भाप रही और धन पाल मांगे भीख, और भीख मांगे धन पाल, और अमरनाथ तो मर गए, तुम बने रहो धन धन पाल। बोले तुम धन धन गोपाल ही बने रहो। तो ऐसी नामों की महिमा महाराज, पहले जमाने में कितने सुंदर सुंदर नाम होते थे, उसी प्रकार संतों ने अजामिल के पुत्र को नारायण नाम देखे गए। अजामिल अपने छोटे पुत्र नारायण से बड़ा प्रेम करते हैं। हर समय अपने छोटे पुत्र नारायण का स्मरण बना रहता। कहता पुत्र नारायण इधर आओ, पुत्र नारायण उधर जाओ, पुत्र नारायण खाना खा लो, पुत्र नारायण पानी पी लो, पुत्र नारायण सो जाओ, पुत्र नारायण उठ जाओ, पुत्र ये नारायण ये कर लो वो कर लो, नारायण नारायण। सदा नारायण नारायण अपने पुत्र का नाम लेता। जब अजामिल का अंत समय आया महाराज, तो यम के दूत उसे पकड़कर ले जाने लगे। उसी समय अजामिल अपने दूर खेल रहे पुत्र नारायण को आवाज लगाता है, कहता है पुत्र नारायण बचाओ, पुत्र नारायण बचाओ, दूरे वीरम कासत्तम पुत्रम नारायणम वयम। हे पुत्र नारायण बचाओ बचाओ। दूर खेल रहे पुत्र ने तो नहीं सुना, किंतु जो जगतपति जगत के नारायण है उन्होंने सुन लिया। उन्होंने उसी समय अपने पार्षदों को भेजा और कहा कि जाओ, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, जाओ मेरे भक्त को लेकर आओ। तब भगवान के पार्षद कहते हैं कि जी प्रभु आपकी जैसी आज्ञा।
है और तुम कह रहे हो ये भगवान का भक्त है। बोले नहीं, ये भगवान का भक्त है। बोले कैसे? कि अंत समय में इसने भगवान नारायण को पुकारा है। बोले यम के दूत बोले कि इसने भगवान नारायण को नहीं, इसने अपने पुत्र नारायण को पुकारा है। तब यमदूत कहते हैं कि अच्छा बदलाव, सर्वप्रथम नारायण नाम भगवान नारायण का था कि इसके पुत्र नारायण का था। किसका नाम नारायण था पहले जगत में? पहले वह नारायण बने कि उसका पुत्र नारायण बना? बोले ये भगवान का भक्त है, इसे तुम नहीं ले जा सकते। उसी समय अजामिल को भगवान के पास से ले गए महाराज। तो अजामिल को ज्ञान हुआ। उसी समय अजामिल को पता चल गया भगवान से बड़ी ईर्ष्या रखता। भगवान ने उसी के यहाँ अपने एक भक्त को पहुंचा दिया। भगवान ने हिरण्यकशिपु के यहाँ अपने परम भक्त प्रहलाद को पहुंचा दिया। ये प्रहलाद सदा भगवान की भक्ति में लीन रहते। इनके पिताश्री ने इनको असुरी विद्या के लिए एक गुरुकुल में पहुंचा दिया, किंतु जो भक्त होते हैं ना महाराज, वे किसी के भी संग में रह जाए किंतु भगवान का स्मरण कभी नहीं भूलते। और गुरुकुल में संडामृत और सभी शिष्यों को पढ़ाते हैं कि भगवान केवल हिरण्यकशिपु है, किंतु प्रहलाद जी तो हमेशा नारायण नारायण ही करते रहते हैं। हमेशा भगवान का स्मरण करते रहते। कुछ समय पश्चात पिताजी ने कहा, हिरण्यकशिपु ने कहा कि जाओ जाकर मेरे पुत्र प्रहलाद को लेकर आओ, देखो तो तुमने उसे क्या क्या असुरी विद्या प्रदान की है। बोले जी गुरु जी हिरण्यकशिपु। अब हिरण्यकशिपु प्रहलाद को बड़े ही प्रेम से अपनी गोद में बिठा के पूछते हैं कि हे पुत्र, तुम्हें इस संसार में सबसे अच्छा कौन लगता है? बोले पिताजी बतला तो दूंगा किंतु आप गुस्सा करेंगे। हिरण्यकशिपु ने सोचा मेरा नाम लेगा। बोले नहीं नहीं पुत्र, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, बतलाओ तुमको इस जगत में सबसे अच्छा कौन लगता है? बोले प्रहलाद जी बोले कि हे पिताजी, इस संसार के जो आधिपति है, जो नारायण है, वह मुझे सबसे प्रिय है। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने ये सुना कि इसने मेरा नाम छोड़ मेरे दुश्मन का नाम लिया है, उसी समय कहा कि जाओ संडामृत, इसे असुरी शक्ति सिखाओ। इसे मैंने नारायण का नाम नाम लेने के लिए नहीं बोला था, सिखाने को नहीं बोला था, इसे असुरी विद्याएं प्रदान करो। एक बार हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को छोड़ दिया, किंतु जब दूसरी बार प्रहलाद जी से पूछा कि तुम्हें सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, तो प्रहलाद जी कहते हैं कि हे पिताजी, मुझे तो भगवान की नवदा भक्ति बड़ी प्रिय है। स्मरणं कीर्तनं विष्णु, श्रवणं कीर्तनं विष्णु, स्मरणं पाद सेवनम, अर्चनं वंदनं दास्यं, सख्यात्म निवेदनम। हे पिताश्री, मुझे
तो भगवान की नवदा भक्ति अति प्रिय है। भगवान का स्मरण, भगवान का कीर्तन, ये सब, ये जो भी नवदा भक्ति है, भगवान का स्मरण होना, भगवान की कथाओं को श्रवण करना, भगवान का आचरण करना, भगवान की वंदना करना, भगवान का दास बनना और अंत में उनको अपने आप को उन पे समर्पित कर उनका दास बन जाना, उनके चरणों की सेवा में लग जाना, भगवान की ये जो नवदा भक्ति है, हे पिताश्री, यही मुझे अत्यंत प्रिय है। जैसे ही सुना कि नवदा भक्ति, उसी समय प्रहलाद को अपनी गोद में से नीचे फेंक दिया और कहा कि जाओ इसे मार दो। प्रहलाद जी को अनेकों प्रकार से मारने का प्रयास किया, पहाड़ पे से फेंका, सर्पों के बीच रख दिया, अग्नि में जलाने का प्रयास किया, किंतु प्रहलाद जी नहीं मरे। फिर एक बार हिरण्यकशिपु अत्यंत दुखी दिखलाई दे रहा था। उसी समय हिरण्यकशिपु की बहन होलिका वहां आई और पूछा कि हे भैया, तुम इतने चिंतित क्यों हो? तो बोले कि मेरे यहाँ एक मेरे दुश्मन का भक्त मेरे यहाँ आ गया है। बोले कौन? बोले मेरा ही पुत्र प्रहलाद। अरे भैया, तुम चिंतित मत हो, मुझे ब्रह्मा जी ने एक चुंदड़ी प्रदान की थी जिससे मैं जल नहीं सकती। तो तुम एक काम करो, तुम्हारे उस पुत्र प्रहलाद को मेरी गोद में बिठा, आइट साइड में चिता लगाकर, उसमें आग लगाकर उसको मेरी गोद में बिठाकर रख दो। मैं तो उस चुंदड़ी के प्रभाव से मरूंगी नहीं, किंतु वह प्रहलाद जलकर मर जाएगा। तब जैसा होलिका ने कहा था वैसा हिरण्यकशिपु ने कराया और भगवान के प्रभाव से वह चुंदड़ी उड़कर, वह चुन्नी उड़कर होलिका के सर से प्रहलाद जी के सर पर आ गई। ये होती है सच्चे भक्ति। जैसे ही आग लगाई, उसी समय प्रहलाद जी का तो बाल भी बांका नहीं हुआ और जो प्रहलाद जी की भुआ थी वह तो जलकर राख हो गई। हाथ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास और सोने जैसी भुआ जी जल गई, कोई ना आयो पास। सोने जैसी भुआ जी जल गई पर कोई भी पास नहीं आया महाराज। ये होती है भक्त की महिमा। जो भगवान से ईर्ष्या पैदा कर लेता है कि इस नारायण में क्या रखा है, तो नारायण उसकी भी सुनता है महाराज। उसके घर में ही अपने परम भक्त प्रहलाद जी को दे दिया। अब कहीं हिरण्यकशिपु बड़ा परेशान हो गया महाराज, अनेकों प्रकार से प्रहलाद जी को पीड़ित करने लगा, किंतु प्रहलाद जी मरे नहीं। हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से वरदान था कि वह किसी भी चीज से नहीं मर सकता। उसके बाद जब एक बार प्रहलाद जी को बुलाया गया और कहा कि हे प्रहलाद, ये बदला तेरा नारायण क्या इस खम्भ में भी है? प्रहलाद जी बोले पिताजी, मेरे नारायण तो सब दूर हैं, आप चाहें तो आज आके देख लीजिए, मेरा नारायण तो सब जगह है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक बहुत अच्छे, हरि व्यापक सर्व
सर्वत्र है। बोले अच्छा, क्या इस खंभ में भी तेरा नारायण है? बोले हाँ पिताजी, इस खंभ में भी मेरा नारायण है। हिरण्यकशिपु ने उठाया गदा और खंभे पे जोर से प्रहार किया। महाराज वहीं से भगवान नरसिंह प्रकट हो। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान जैसे ही प्रकट हुए बड़े ही क्रोध में थे, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने भगवान के भक्त का अपराध किया था। अनेकों प्रकार से प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया था। अब कहा हिरण्यकशिपु को बड़ा घमंड था। बोले मैं तो किसी से मर ही नहीं सकता। जैसे ही भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को घसीटते हुए अपनी जगह पर बिठाया और दहली पर ले गए। हिरण्यकशिपु कहता है कि मैं नहीं मर सकता, ना मैं अंदर मरूं ना मैं बाहर मरूंगा। बोले अरे रे मूर्ख हिरण्यकशिपु, ये बता ना तू अंदर है ना तू बाहर है, तू तो जेल पर है। हिरण्यकशिपु कहता है ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान कहते हैं हिरण्यकशिपु ना अभी दिन है ना रात है, अभी साया काल का समय चल रहा है। ना पशु से मरूं ना नर से मरूं। तो भगवान कहते हैं ना मैं पशु हूं ना मैं नर हूं, मैं तो नर सिंह हूं। ना ब्रह्मा जी की बनाई हुई किसी षष्ठी से मरूं। तो बोले मैं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ नहीं हूं, ना मैं अस्त्र से मरूं ना मैं शस्त्र से मरूं। बोले ना मैं तुझे अस्त्र से मारूंगा ना मैं शस्त्र से मारूंगा, मैं तो तुझे अपने इन नुकीले नाखूनों से मारूंगा। और कहा इन 12 महीनों में से किसी भी महीने में ना मरूंगा। भगवान कहते हैं हिरण्यकशिपु, इसी दिन के लिए तेरे लिए मैं एक महीनों में से एक दिन घटाकर तेरे लिए मैंने ये अधिक मास का महीना बनाया है। ये महीना 12 महीनों में से कोई भी नहीं है। तब भगवान कहते हैं अब तो तुझे संतुष्टि हो गई। उसी समय भगवान का क्रोध बढ़ता गया। भगवान ने अपने नुकीले नाखूनों से उस हिरण्यकशिपु की छाती को चीर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ महाराज। भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए प्रहलाद जी को बुलाया और प्रहलाद जी ने भगवान का क्रोध शांत किया। और भगवान के प्रहलाद जी भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय हो। आगे वर्णन आता है कि देखिए कथाएं तो बहुत है, किंतु कथाओं को स्पर्श करके हम आगे बढ़ते हैं। आगे वर्णन आता है गजेंद्र मोक्ष का। देखिए भगवान मनुष्य को ही नहीं किंतु जीवों को भी कल्याण करते हैं। बोले एक बार त्रिकूट नाम के पर्वत पर एक गजेंद्र नाम का हाथी रहता था, जो अपनी पत्नियों के साथ रहता था, आनंद में रहता था। एक दिन उस
कहते हैं, एक बार मैं अपनी पत्नियों के साथ भ्रमण करने गया। कुछ दूर पहुंचा, उसे बड़ी जोर की प्यास लगी। एक सरोवर दिखलाई दिया, उस सरोवर में जाकर जल क्रीड़ा करने लगा। अपनी पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ जल क्रीड़ा करने लगा। उसी समय उस जलाशय में एक ग्राह रहता था। आनंद के साथ ग्राह अपने परिवार के साथ जल क्रीड़ा करने लगा। उसी समय उस ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया महाराज, और गजेंद्र ऐसा वैसा नाच रही है, तुम्हें देख कुछ शर्म नहीं आने का हुआ है, अकेली नाच रही हो यार। आगे भगवान ने इस गजेंद्र की रक्षा करी। गजेंद्र ने बड़ी दिव्य स्तुति करी और भगवान ने इस गजेंद्र की रक्षा करी। बोलिए भक्त गजेंद्र की जय हो। आगे समुद्र मंथन आता है, जिसको मैं यहीं से प्रणाम करके आगे बढ़ती हूँ। और इसके आगे बलि वामन चरित आता है, जिसको भी मैं आज प्रणाम करते हुए आगे बढ़ती हूँ। क्योंकि अगर मैंने अभी बलि वामन चरित कह दिया तो राघवेंद्र सरकार और भगवान श्री कृष्ण नहीं आ पाएंगे। इसलिए इन दोनों चरित्रों को मैं यहीं से सादर प्रणाम करती हूँ और हम आगे बढ़ते हैं हमारे राम जी की ओर। जब अब यहाँ से 9वां स्कंद प्रारंभ होता है, जहाँ श्री सुखदेव जी ने सूर्य वंश का वर्णन किया है। देखिए सूर्य वंश का वर्णन भी अनेक है, किंतु श्री सुखदेव जी स्वयं कहते हैं कि हे परीक्षित, अगर मैं तुम्हें सूर्य वंश का वर्णन बताते गया ना तो समझ लो 1 वर्ष क्या करोड़ों वर्ष तक मैं तुमको सूर्य वंश का वर्णन नहीं बता सकता। आगे इसलिए हे परीक्षित, हम भी इस सूर्य वंश को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ते। बोले इस सूर्य वंश में सबसे पहले मनु के इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु के सदक और सदक के कुतकु और आगे चल के इनके ही वंश में राजा हरिश्चंद्र हुए, जो आज भी राजा हरिश्चंद्र जो सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से जाने जाते हैं। सत्यवादी हरिश्चंद्र आगे चलकर इनके ही वंश में राजा सगर का, जिनके बाद
किया था। बोलिए गंगा मैया की जय हो। आगे खटवांग दीर्घ बाहुष और इन्हीं के वंश में, दीर्घ बाहु के वंश में अज और अज के वंश में चक्रवर्ती प्रजापति राजा दशरथ हुए और इन्हीं दशरथ के नाम भगवान श्री राम का जन्म हुआ। एक बार जब दशरथ जी के यहाँ कोई संतान नहीं थी तो ऋषियों के आशीर्वाद से राजा दशरथ जी के यहाँ भगवान श्री राम का अवतार हुआ। राम जी का अवतार हुआ। आगे नवमी तिथि के दिन शुभ शुक्ल पक्ष पवित्र चैत्र माह की नवमी तिथि, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवजित हरि प्रीता। दिन गुरुवार और 2 अप्रैल के दिन आज भी हम रामनवमी मनाते हैं। आज वही दिन आ गया जिस दिन राम लला का प्राकट्य हुआ था, नवमी तिथि के दिन। अब माता कौशल्या के सामने भगवान राम चतुर्भुज अवतार लेकर प्रकट हो गए। माता कौशल्या कहती है कि हे प्रभु, मुझे आपके इस अवतार में आपका दर्शन नहीं चाहिए। तो भगवान पूछते हैं किस अवतार में चाहिए? बोले मुझे नन्हे बालक के रूप में आप चाहिए। तब भगवान ने छोटे से बालक का रूप धारण कर माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया। राजा दशरथ के 4 पुत्रों का जन्म हुआ, राम लखन भरत शत्रुघ्न। इन चारों का जन्म हुआ और सबसे बड़े इनमें थे राम जी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। ऐसे नहीं, आनंद के साथ राम जी का जन्म हुआ है तो बोलिए रामचंद्र सरकार की। हाँ, भैया प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी मेहतारी रूप निहारी, विभुत रूप निहारी। भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंह खरारी। करे करे गोरी हस्ती तोरी, दरिद्र करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत अमाना, शिव पुराण भगवता। सुख सागर सब गुण आगर, यही भावे सुख संता। तुम में हितलागी जन अनुरागी, प्रगट भई प्रीतमा। ब्रह्मांड निकाया देव किनारा, रोग रोग प्रतिदेव कहे। मम गुर शोभाती है सुहाती, सुनत धीर मन विरय। जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, शरीर बहुत विधि चले। कहे कथा सुहाई मात बुझाई, एक कार सुख प्रेम लय। माता कुल बोली सोमत देवी, सजब कात ये रूपा। कि जैसे सुनीला अत प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। जन सुजाना रोदन खाना, होई
भूला यह चरित्र जो गावही हरि पद पावही सही न करे भव भूला यह चरित्र जो गावही हरि पद पावही सही न करे भव भूला विप्रधेर सुर संत हित लीन मनुजी अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। बोले श्री राजा रामचंद्र जी भगवान की जय। अजटा के आज अवध में ललवावती बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, इन्होंने अनेकों प्रकार के कष्ट झेले। सर्वप्रथम भगवान ने तारका चाची का उद्धार किया। देखिए, राम जी ने सर्वप्रथम
किया। तो आगे जब रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था, उसके पश्चात भगवान ने वानरों की सहायता से लंका पहुंच श्री रामचंद्र जी ने वानरों की सहायता के साथ हनुमान जी के साथ लंका पर आक्रमण कर दिया। अनेकों बार अनेकों राक्षसों को भगवान ने मारा। अंत में जब रावण की बारी आई, उसके बाद रावण की बारी आई तो भगवान कई बार रावण से भी परास्त हुए। क्यों? क्योंकि रावण ऐसे नहीं मरने वाला था महाराज। वह शंकर जी का परम भक्त था, वह शंकर जी की आराधना करता था। फिर भगवान राम को पता चला कि रावण ऐसे नहीं मरेगा। जब रावण की नाभि में बाण लगेगा, जब ही रावण मरेगा। तब भगवान श्री राम ने रावण के ऊपर बाण छोड़ा, सीधे रावण की नाभि में गया और उसी समय रावण का गोविंदाय नमो नमः, उसी समय रावण मर गया। भगवान ने रावण का वध किया। 14 वर्ष के बाद भगवान पुनः अयोध्या आए। अयोध्या आकर भगवान ने अपना राजपाट संभाला। भाइयों के 2 पुत्र हुए, जिनमें से भगवान राम के पुत्र लवकुश हुए। भगवान ने अपने पुत्रों को राजपाट दिया और भगवान अपने धाम को चले गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। लवकुश ने भी धाम को चले गए। बोलिए रामचरितमानस की जय हो। चंद्रवंश में राजा उग्रसेन हुए, जिन्हें पता चला कि जो मेरा पुत्र है ये बड़ा ही दुष्ट होने वाला है, ये आगे चलकर पूरी प्रजा को नष्ट कर देगा। उसी समय राजा उग्रसेन जी ने कंस को एक पिटारी में बंद कर एक सरोवर में छोड़ दिया, यमुना जी में छोड़ दिया। अब एक ब्राह्मण सूर्यसेन जी भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे। जैसे ही वह अर्घ दे रहे थे, उसी समय वह पिटारी आकर सूर्यसेन जी के पास आकर रुक गई। सूर्यसेन जी ने पिटारी खोलकर देखा कि इस पिटारी में तो एक बालक है। सूर्यसेन जी ने उस बालक का लालन पालन किया। जब वह पुत्र बड़ा हुआ और जब कंस को पता चला कि मेरे पिता सूर्यसेन नहीं उग्रसेन जी है, तो वह मथुरा चला गया और उसने अपने पिता को बंदी बना स्वयं मथुरा का राजा बन गया। इन्हीं की कंस की चचेरी बहन, जिनका नाम था देवकी। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से अत्यंत प्रेम
अपने प्रिय मित्र वसुदेव जी के साथ अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह करा दिया। बड़े ही प्रसन्न होकर आनंद के साथ उसने अपनी बहन को विदा किया और कहा कि मैं स्वयं अपनी बहन को रत्न कर स्वयं अपनी बहन को छोड़कर आऊंगा। तू जिस बहन को लेकर जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। जैसे ही कंस ने सुना कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल होगा, उसी समय कंस ने कहा कि 8वां पुत्र होने के लिए क्यों देवकी को ही मार दिया जाए, ना रहेगी मां ना होगा पुत्र। उसी समय तलवार निकाली और देवकी को मारने लगे। तभी वसुदेव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले, हे कंस, तुम्हें देवकी से कोई भय नहीं है, तुम्हें तो इसके 8वें पुत्र से भय है ना, तो मैं तुम्हें अपने 8वें पुत्र को लाकर दे दूंगा। उसी समय कंस ने ये बात मान ली और वह महल को लौट आया। जब देवकी का पहला पुत्र हुआ, उसी समय वसुदेव जी ने उस पहले पुत्र को लाकर कंस को दे दिया। कंस ने उस पुत्र को देखा तो कंस को दया आ गई और कहते हैं, हे वसुदेव जी, मुझे तो आपके 8वें पुत्र से भय है, मुझे आपके पहले पुत्र से भय नहीं है, तो आप इसे ले जाओ। जब वसुदेव जी पुत्र को वापस ले गए, उसके बाद देवर्षि नारद वहां गए। देवर्षि नारद ने एक 8 पंखुड़ियों वाला कमल का पुष्प लाया और कंस से पूछने लगे कि हे कंस, बतला, इसमें से पहली पंखुड़ी कौन सी है और आखिरी पंखुड़ी कौन सी है? उसी समय कंस समझ गया और तुरंत देवकी और वसुदेव को लाया, कारागार में डाल दिया। जो पहला पुत्र था उसे भी मार दिया। ऐसे करते करते कंस ने 5 पुत्रों को मार दिया और जो 7वें पुत्र थे वे थे बलराम जी। भगवान ने अपनी माया से जो देवकी का 7वां गर्भ था उसे, जो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी थी, उनके गर्भ में प्रकट दिया। तो द्रौपदी तो नंद बाबा का 7वां पुत्र तो माफ कीजिएगा, तो वसुदेव जी के 7वां पुत्र भगवान बलराम के रूप में हुआ, जो कि माता रोहिणी के गर्भ में हो गए। भगवान ने अपनी माया से उस गर्भ को रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया। कंस को कह दिया कि जो 7वां गर्भ था वह गिर गया। अब
देवकी ने 8वें गर्भ को धारण किया। पूरे कारागार में मानो एक चमक सी भर गई, एक ऐसा उजाला आने लगा जैसे सूर्य चमक रहा हो, वैसे देवकी का गर्भ चमकने लगा। कंस रास्ता देख रहा था कि कब ये आत्मा बालक आए और इसे भी मैं मार दूं। अब वह समय आ गया जिस दिन भगवान ने अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। अब भगवान देवकी जी के सामने चतुर्भुज अवतार लेकर प्रकट हो गए। बोलिए भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। आगे चतुर्भुज रूप में आए। देवकी जी ने कहा कि हे प्रभु, मेरे को आपका ये रूप नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपको अपने बालक के रूप में चाहती हूँ। तो हे प्रभु, आप अपने चतुर्भुज रूप को ना दिखलाएं और आप मेरे आठवें पुत्र के रूप में आए, एक छोटे से बालक बन के आए। उसी समय भगवान ने जो भगवान थे उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया और भगवान देवकी के घर में गर्भ में प्रविष्ट हो गए। अब अष्टमी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नन्हे से बालक के रूप में अवतार धारण किया। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब जैसे ही भगवान का अवतार हुआ, भगवान ने देवकी जी से कह दिया था कि तुम मेरे आठवें जब मैं जन्म लूंगा तो तुम नंद बाबा जो यशोदा मैया है उनके यहाँ तुम मुझे छोड़कर आ जाना और उनके यहाँ जो कन्या लेटी हुई मिलेगी, रोती हुई मिलेगी, उस कन्या को तुम यहाँ उठाकर ले आना। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, कारागार के सभी सिपाहीगण सो गए, सभी सैनिक सो गए। वसुदेव जी की हाथ की गैया खुल गई, मंद मंद वर्षा होने लगी और वसुदेव जी टोकरी में रख भगवान श्री कृष्ण को यमुना जी के मार्ग से नंद बाबा के महल ले जाने लगे। अब यमुना जी की लहरें ऊंची ऊंची नंद बाबा के गले गले तक यमुना जी आ गई थी। क्यों? क्योंकि यमुना जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करना चाहती थी। नंद बाबा के गले से ऊपर जब यमुना जी आई तो कान्हा ने कहा, अरे यमुना तुम तनिक ठहर जाओ। बोले हे प्रभु, एक बार आपके चरण छू लूं, फिर मैं अपने आप संतल हो जाऊंगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने टोकरी से अपना पाँव अपने पैरों को बाहर निकाला और यमुना जी ने भगवान के नन्हे नन्हे चरणों को अपने जल से धोया और भगवान के चरणों को स्पर्श कर भगवान के चरणों को छू यमुना जी स्वतः बहने लगी। अब वसुदेव जी पहुंच गए नंद बाबा के महल में। नंद बाबा के महल में जहाँ यशोदा जी के पास वह कन्या रही थी, नंद बाबा ने उस वसुदेव जी ने उस कन्या को टोकरी में रखा और भगवान श्री कृष्ण को वहीं यशोदा मैया के पास लेटा दिया। अब
इधर नंद बाबा प्रतिज्ञा कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब लाला जन्मेंगे। और जैसे ही पता चला नंद बाबा के यहाँ, जैसे ही नंद बाबा की बहन को पता चला कि मेरे भैया के यहाँ लाला होने वाला है, तो बुआ सुनंदा पहले से ही आके बैठ गई। और नंद बाबा ने बुआ से कह दिया, बुआ सुनंदा से कह दिया कि देख सुनंदा, से श्याम बन के काले से नन्हे मुन्ने गोपाल पे गई। बुआ सुनंदा चिल्लाती हुई नंद बाबा के पास गई और कहने लगी, भैया भे गए, भे गए, भे गए, नंद के गले लाला भे गयो। जैसे ही नंद बाबा ने सुना लाला भे गयो, यमुना जी में डुबकी लगाती। अब जैसे ही लाला भयो, नंद बाबा तो बड़े प्रसन्न हो गए। नंद बाबा को पता चला लाला बह गयो। नंद बाबा स्नान करके सुंदर वस्त्र धारण कर आ गए नंद महल में और बधाइयां लुटाने लगे। अब हम भी नंद बाबा की बधाई लूटते हैं। अब ऐसे बधाइयां नहीं लूटते। देखिए, जो हमारे अंदर आत्मा है, आत्मा होती है या होता है? आत्मा होती है या होता है? होती है। देखिए, महिलाएं तो नृत्य करेंगी, किंतु पुरुषों को भी नृत्य करना है, क्योंकि आत्मा होती है, आत्मा होता नहीं है। इसलिए ये जो आत्मा है वो हम सभी के अंदर है, तो पुरुषों को भी नृत्य करने का मना नहीं है और महिलाओं को भी नृत्य करने का मना नहीं है। इसलिए नंद घर आनंद बह गयो। वो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जाए। में है रही जय जयकार, लाला जाए। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला
में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। सभी बच्चे मंच से दूर हो जाए, सभी बच्चे दूर हो जाए। सब अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ। और भले आदमी हो, आज तो कन्हैया को जन्म है, मैं का तो नाच लो माटी के धोना हो। नाच नाच कर गावे बधाई बजे ढोल और ताल, नाच नाच कर गावे बधाई बजे ढोल और ताल। कंजूसी से काम चले ना ओ मैया, कंजूसी से काम चले ना, दे दे मोटर कार हो। कंजूसी से काम चले ना, दे दे मोटर कार। तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया हो। तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया हो। दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया। मंगाया है इसको चखेगा शाम को, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। और एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। भादव की अष्टमी है, सपना बहार का, सपना हुआ है पूरा दिल में करार का, इसके सेवा में देखो दो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। लाला की जय। एक बार बड़े 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 भाव से कहो, बोलो नंद के लाला की जय हो, लाला के बाबा की जय हो। और
लाला की मैया की जय हो। आइए एक भजन और फिर उसके बाद में आरती है। वो मेरा राना मैं झूम झूम गाऊं ये तराना, वो मेरे जैसा नहीं, क्या बात है। एक बार भाव से बोलो, बोलो नंद के लाला की जय हो। मैं झूम झूम गाऊं ये तराना, वो मैं तो झूम झूम गाऊं ये तराना, वो मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर शाम आए हैं, 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 हमारे घर शाम आए हैं। मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए हैं, हमारे घर शाम आए यही एक राज है, मुझे गरीबनी का यही एक राज है, मुझे गरीबनी का यही एक राज है, मुझे गरीबनी का यही एक राज है। और प्यारे मैं सबको चाहूँ ये बताना, मैं सबको चाहूँ ये बताना, वो मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर शाम आए हैं, 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 हमारे घर शाम आए हैं। मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, मेरी खुशियों का रहा न ठिकाना, वो मेरे जैसा नहीं कोई भी दीवाना। हमारे घर शाम आए हैं, 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 हमारे घर शाम आए हैं। नंद के आनंद भया लाल की, 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 नवनी में लाल की, जय करिया लाल की, नंद के आनंद भया एक बार बड़े भाभा जी की आरती उतारो री सखी, उतारो री सखी, वो अपने कान्हा जी की आरती उतारो री सखी, उतारो री सखी, अपने लाला जी की आरती उतारो री सखी, उतारो री सखी, अपने लाला जी की आरती उतारो री सखी, उतारो री सखी। सिर पर सुहाना मुकुट विराजे, सिर पर सुहाना मुकुट विराजे, गल में जलती माला साजे, गल में जलती माला साजे, और बाल छवि पे बल जाऊं री सखी हो, बाल छवि पे बल जाऊं री सखी हो,
चरणों से प्रगटी है गंगा प्यारी, चरणों से प्रगटी है गंगा प्यारी। अरे जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, अरे इन चरणन में बल जाऊं री सखी हो, इन चरणन में बल जाऊं री सखी। अपने कान्हा जी की आरती उतारो री सखी, उतारो री सखी। अपने कान्हा जी की आरती उतारो री सखी, उतारो री सखी। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, राधा माधव के पद पावे, राधा माधव के पद पावे। और याचव पे बल जाऊं री सखी, अपने कान्हा जी की आरती